दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 8 मार्च 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि अगले साल तक 20 लाख युवाओं को रोजगार देगी योगी सरकार। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के लाभार्थी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा मंडल के 1000 उद्यमियों को 50 करोड़ के ऋण और टूल किट बांटे। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष तक सरकार 20 लाख युवाओं को रोजगार देगी। 31 मार्च तक 1 लाख उद्यमियों को 5-5 लाख रुपए का ब्याज और गारंटी रहित ऋण दिया जाएगा। 1 अप्रैल से नए 1 लाख युवाओं का लक्ष्य निर्धारित होगा। प्रदेश के युवा रोजगार के पीछे नहीं भागेंगे बल्कि नौकरी देंगे। कहा कि महाकुंभ ने प्रदेश में 5 तीर्थ स्थल के द्वार खोल दिए हैं, इससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। तो कुल मिलाकर के आप हेडिंग देखिए कि अगले साल तक 20 लाख युवाओं को रोजगार सरकार देगी। और इसमें अगर आप भी कोई बिजनेस करना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो यहाँ पर सरकार ब्याज रहित बिना गारंटी के आपको जो है 5 लाख रुपए दे रही है। यहाँ देखिए अपडेट है यूपी बोर्ड से कि रास्ते में खो गई कापियाँ केंद्र पर दोबारा कराई जाएगी परीक्षा। तो ऐसे हाल है। पडरौना से देखिए अपडेट है कि कसिया थाना क्षेत्र के सोसा मठिया के जनता इंटर कॉलेज में बने बोर्ड परीक्षा केंद्र से शुक्रवार को हुई अंग्रेजी विषय की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका संकलन केंद्र पर नहीं पहुंचने से हड़कंप मच गया। बाद में पता चला कि कापियों का बंडल केंद्र के प्रधानाचार्य से कहीं गिर गया। संकलन केंद्र से परीक्षा केंद्र तक पुलिस और केंद्र व्यवस्था देर शाम तक उत्तर पुस्तिकाओं को ढूंढते रहे, लेकिन पता नहीं चला। प्रधानाचार्य ने इसकी सूचना डीआईओ को दी। परीक्षा केंद्र पर 100 से अधिक परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने कहा कि परिषद की ओर से दिए गए कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही को देखते हुए केंद्र व्यवस्थापक के विरुद्ध कार्रवाई और जनहित में संबंधित केंद्र के परीक्षार्थियों की परीक्षा 12 मार्च को री एग्जाम कराने का निर्णय लिया गया है। तो यहाँ पर देखिए जो बंडल वाहक थे उनसे रास्ते में बंडल कहीं गिर गया और इसके बाद इस तरीके की स्थिति आई। यहाँ देखिए अपडेट है कि नए सत्र से 4 वर्षीय स्नातक की पढ़ाई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अपडेट है, लिखा हुआ है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शैक्षिक सत्र 2025-26 से स्नातक में 4 वर्षीय पढ़ाई होगी। एनईपी 2020 के तहत पाठ्यक्रमों को डिजाइन किया जा रहा है। यह निर्णय शुक्रवार को कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव की अध्यक्षता में नॉर्थ हॉल में हुई कार्यपरिषद की बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया। पीआरओ प्रोफेसर जया कपूर ने बताया कि नई व्यवस्था से संबंधित पाठ्यक्रम सिलेबस और मूल्यांकन पैटर्न के लिए जल्द ही विद्वत परिषद के पास मंजूरी के लिए भेजने की तैयारी है। प्रोफेसर कपूर ने बताया कि बैठक में गणित विभाग के शिक्षक भर्ती का लिफाफा खोला गया। इसमें 5 शिक्षकों को नियुक्ति को मंजूरी दी गई। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर अपडेट आपके लिए ये है कि जो अभ्यर्थी ग्रेजुएशन करना चाहते हैं उनको अगले सत्र 2025-26 से 2025-26 मतलब इसी अप्रैल से 4 वर्षीय स्नातक कोर्स की पढ़ाई होगी। नई शिक्षा नीति के तहत अब 3 वर्षीय कोर्स हटा करके 4 वर्षीय कोर्स लागू किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में यहाँ पर ये प्रयास किया गया है और 4 वर्षीय ग्रेजुएशन कोर्स अब रहेगा। एक दिन देखिए महत्वपूर्ण अपडेट है कि पदोन्नति के लिए अनिवार्य है टीटी। एनसीटी ने सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल शपथ पत्र में नियुक्ति और पदोन्नति को लेकर के स्थिति स्पष्ट की है। एनसीटी के अनुसार 3 सितंबर 2001 के पूर्व जो नियुक्त शिक्षक हैं या 3 सितंबर 2001 को एनसीटी के शिक्षकों की योग्यता संबंधित विनियम में आने के बाद 3 सितंबर 2001 से लेकर के 23 अगस्त 2010 के बीच नियुक्त शिक्षक और 23 अगस्त 2010 को एनसीटी की सूचना जारी होने के बाद 29 जुलाई 2011 तक एनसीटी के विनियमन से 2001 से नियुक्त शिक्षक को सेवा में बने रहने के लिए टीटी की परीक्षा से राहत दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नति में टीटी को अनिवार्य करने के लिए पैरवी कर रहे राहुल पांडे कहने के एनसीटी ने 12 नवंबर 2014 को अधिसूचना जारी करके पदोन्नति में न्यूनतम योग्यता को अनिवार्य किया है।
शपथ पत्र में एनसीटी ने साफ किया कि आरटी एक्ट के तहत एनसीटी की सूचना 31/मार्च 2010 के अनुसार पदोन्नति व नियुक्ति में 29 जुलाई 2011 के पूर्व नियुक्त सदस्यों को टीटी उत्तीर्ण करना होगा। तो कुल मिलाकर के मामला कोर्ट में चल रहा था, जहां से कहा गया कि पदोन्नति के लिए टीटी अनिवार्य है। यूपी बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की डेट 25 मार्च तक बढ़ा दी गई है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की डेट जो है बढ़ा दी है। अभी तक ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट जो है 8 मार्च तक थी। अब अभ्यर्थी 25 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही विलंब शुल्क के साथ भी आवेदन जो है 1 अप्रैल तक किए जा सकते हैं। राजस्थान बोर्ड ने जो है देखिए भर्तियों का परीक्षा कैलेंडर जारी किया है। इसमें विभिन्न भर्तियों का जिक्र है। तो हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं कुल मिलाकर के शिक्षक भर्ती के बारे में। तो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के सीधी भर्ती 2025 के लिए जो भर्ती होगी उसमें देखिए लिखा है कि परीक्षा संभावित है, ये वाली यहाँ देखिए लिखा है 17 जनवरी 2026 से लेकर के 21 जनवरी 2026 तक। एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन होगा और जो इसका रिजल्ट होगा और बाकी सारी चीज़ें होंगी प्री डीबी जिसको बोलते हैं वो 10 जुलाई 2026 तक कराया जाएगा। आप लोग जानते होंगे अभी हाल ही में राजस्थान में रीट के विज्ञापन आए थे और जिसकी परीक्षा फरवरी लास्ट में आई थिंक 27 और 28 फरवरी को हुई है। तो रीट परीक्षा में जो भी अभ्यर्थी क्वालिफाई होंगे उनके लिए भर्ती होगी और उनके लिए विज्ञापन आपका आई थिंक सितंबर अक्टूबर तक आएगा और उसके बाद इसकी परीक्षा 17 जनवरी 2026 को कराई जाएगी उसके ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो जो भी अभ्यर्थी हैं वो देख लें यहाँ पर। इसके साथ ही जो समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर की उसके लिए डेट दी गई है और इसी तरीके से बाकी सभी एग्जाम की डेट दी गई है। अगर आप राजस्थान भर्ती से संबंधित है न्यूज़ देखना चाहते हैं तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। यूपी पीसीएस 2024 मुख्य परीक्षा के आवेदन शुरू। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। 947 पदों के सापेक्ष में 15,066 अभ्यर्थी सफल हुए थे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 24 मार्च तक ये अभ्यर्थी यूपीपीएससी की वेबसाइट पर मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन भरे आवेदन पत्र को प्रिंट करके सभी संलग्नों के साथ जो है जिसमें अंक तालिका, उपाधियाँ और अन्य सभी दावे जो भी आपके हैं, ठीक है, उनकी स्वप्रमाणित प्रतियाँ आयोग को जो है आपको एक लिफाफे में भर करके 1 अप्रैल की शाम 5 बजे तक या उससे पहले पंजीकृत डाक द्वारा व्यक्तिगत रूप से चाहें तो भी आपको पहुंचा देना है। बाद में पहुंचेगा आवेदन तो फिर किसी दिशा में एक्सेप्ट नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। आपको बता दें पीसीएस की मुख्य परीक्षा 29 जून से प्रस्तावित है। यहाँ देखिए अंत में अपडेट है कि टीटी महिला और पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थी जो है 82 अंक पर उत्तीर्ण होंगे। पटना से अपडेट है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और सामान्य महिला अभ्यर्थी 150 में से 82 अंक लाने पर ही उत्तीर्ण माने जाएंगे। पूर्व में इन वर्गों के लिए उत्तीर्ण होने का न्यूनतम अंक 82.5 था, जिसे अब घटा दिया गया है। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को आदेश जारी कर दिया है। विभाग ने कहा है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के बाद एनसीटी ने जो दिशा निर्देश जारी किए थे उसके आलोक में फैसला लिया गया है। विभाग के मुताबिक बिहार में ओबीसी ईबीसी को 60 की जगह 55% अंक पर उत्तीर्ण माना जाता है और अगर 150 का 55% निकालते हैं तो आता है 82.5 अंक। तो इसमें 0.5 को राउंड ऑफ कर दिया गया और कुल मिलाकर के 82 अंक पर उत्तीर्ण माना जाएगा। यूपी SSSC से अपडेट है कि ITI अनुदेशक भर्ती का अंतिम रिजल्ट जल्द। लगभग 3 साल से चल रही ITI अनुदेशकों की भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने की कवायद तेज हो गई है। 2406 पदों पर भर्ती के लिए इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए जो है अब जल्द ही इसका जो है रिजल्ट जारी किया जाएगा। आयोग का अंतिम कटाव तैयार होने में अभी काम चल रहा है, तो जल्द ही इसका जो रिजल्ट है वो जारी होगा। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के अपडेट्स के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।